बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है चने की फ्राई दाल, जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा। और ये जो हाईवे वगैरह पे हम जब जाते हैं बाय रोड, तो ये हम दाल वहाँ खाते हैं। पठान के हाथ में बहुत जायका होता है, तो हमारे साथ रहिएगा। और जो स्पाइस इसमें डालेंगे, इसमें प्याज है दरमियाने साइज़ की, 4 अदद छोटी छोटी सी प्याज है। इसमें नमक है, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबित गरम मसाले में दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता। और फ्राई दाल के लिए हमें चाहिए उबली हुई दाल। 1 कप हमने दाल ले ली है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक हम इस पे ऊपर से डालेंगे। ऑयल लिया है हमने 1 कप, तो हम इसको ऑयल को गर्म कर लेंगे अच्छे से। और इसमें फ़ाइन कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम करेंगे अच्छा सा फ्राई, क्योंकि ये फ्राई दाल है तो फ्राई ज़रूर करनी है हमें दाल। तो ये हो गई हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और साबित गरम मसाला, इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। इसको आप अच्छे से भून लें ताकि लहसुन का थोड़ा कच्चा सापन जो होता है वो निकल जाए। तो हर चीज़ को फ्राई करना है फ्राई दाल बनाने के लिए, याद रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे जो स्पाइस हमने आपको बताए थे, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, ताकि मसाले का थोड़ा कच्चापन निकल जाए। और फ्राई दाल बनाएं आप कढ़ाई में, फ्राई पैन में, बहुत मज़े की बनने वाली है। और एक बात और, ये जो पठान होते हैं, होटल वाले होते हैं, सब ये लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर बनाते हैं, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि थोड़ा हमारा चेंज हो जाता है, तो वो बर्तनों की वजह से भी होता है। और वो जो लकड़ी पे भी पका रहे होते हैं, आजकल तो अब जदीद दौर आ गया है, लोग अब गैस पे ही बनाते हैं, वरना लकड़ी का भी जो फ्लेवर होता है बहुत मज़े का होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसका मसाला अच्छा सा भून जाए, और इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो उसमें क्या है, जो हमने दाल उबाल के रखी थी वो इसमें हम डालेंगे। पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसमें सही से भुन गया है। देखें, ये ऑयल ऊपर आ गया है इसका। अब ये दाल जो हमने उबाली थी वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने कुछ नहीं डाला था दाल उबालने में, बस डायरेक्ट दाल मैंने धोई है और इसको फिर मैंने उबाला है, कुछ भी डाल के नहीं। नमक भी नहीं डाला मैंने दाल उबालने में, वो मैं अब इसमें ही भूनूंगी। तो इसमें अच्छा सा ये फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा दाल के अंदर। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दाल हमारी गली नहीं, तो आप ज़्यादातर दाल को उबाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो आपकी दाल अच्छी से पकेगी। इसमें डाल दें कटी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और स्पाइस वाली कोई छोटी वाली मिर्च होती है ना, वो वाली डालें इसके अंदर। हमने इसमें अदरक डाल दी है, लंबी लंबी बारीक कटिंग हुई हुई, लग रही है ना ढाबा स्टाइल। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। इसको अब फिर से हम दोबारा से स्पून चलाएंगे ताकि सब इसमें मिक्स हो जाए और हरी मिर्चें अपना फ्लेवर छोड़ दें। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, 1-2 मिनट के लिए, ताकि दाल में सारे फ्लेवर आराम से आ जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त। इसमें हमने डाला है जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून,
अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और इसको भूनेंगे फिर से। और मज़े की दाल तैयार होने वाली है। गरम गरम नान पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये देखिए ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता साइड में ऊपर आने लगा है। इसको हम कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है और मसाला भी हमारा भुना हुआ था। थोड़ा फ्लेवर आने के लिए हमने इसको थोड़ा कवर किया था। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी दाल तैयार है। अब इसको हम निकालेंगे डिश में और गरम गरम कड़क कड़क तंदूरी नान के साथ इसे हम खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी दाल। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अपनी सिस्टर को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।